संतोष धन नामक इस बोधि कथा में दर्शाया गया है कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी है। करोड़पति भी तृष्णा के कारण दुखी, लेकिन गरीब संतोष के कारण सुखी रहता है। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहना चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। देखो बच्चों, समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। सभी खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं। जिनेंद्र भगवान ने इच्छा को परिग्रह कहा है। बाह्य परिग्रह तो धन, संपत्ति आदि हैं, लेकिन यदि पास में तो कुटिया भी ना हो और परवस्तुओं की इच्छाएं हों, तो वह वास्तव में परिग्रही ही है। देखो, परिग्रह की ममता में जीव सर्व प्रकार की अनीति करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह के कारण मर जाता है, मार देता है, महाक्रोध करता है, अनेक अत्याचार करता है, परिग्रह के प्रभाव से महाअभिमान करता है, परिग्रह की ममता में अति लोभ करता है। उसे जो मिला हो वह कम है, क्योंकि उसे जितना भी मिल जाए उससे ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। परिग्रह की प्रबलता में उसे जो मिला हो उसका सुख तो भोगा नहीं जाता, बल्कि जो होता है वह भी कदाचित चला जाता है। निरंतर चंचल परिणाम और पाप भावना में यदि आयु पूरी हो जाए तो अधोगति में पहुंच जाता है। इस प्रकार बहुत आरंभ और कषायों का मूल परिग्रह ही है। देखो बच्चों, 6 खंडों को जीतने वाला चक्रवर्ती कहलाता है। ऐसे ही समर्थ चक्रवर्तियों में से एक थे सुभौम चक्रवर्ती, जिन्होंने 6 खंड तो जीते थे, परंतु इच्छा शांत नहीं हुई थी। उन्होंने धातकी खंड के 6 खंड और जीतने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, सभी चक्रवर्ती 6 खंड ही जीतते हैं, मैं भी 6 खंड ही जीतूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो 12 खंड जीतूंगा, चिरकाल तक मेरा नाम रहेगा। ऐसा विचार कर सुभौम चक्रवर्ती ने समुद्र में चर्म रत्न छोड़ा, जो कि हाथी, घोड़े आदि सब सेना का आधार था। इस चर्म रत्न के 1000 देवता सेवक थे। उनमें से एक देव ने विचार किया, न जाने युद्ध में कितना समय लगेगा, कितने ही वर्षों बाद इससे छुटकारा मिलेगा, क्यों ना देवांगना से मिलाऊं। और ऐसा विचार कर वह देव चला गया। इसी प्रकार के विचारों में दूसरा गया, फिर तीसरा गया, और ऐसा करते करते सभी 1000 देवता चले गए। परिणाम स्वरूप वह चर्म रत्न डूब गया। हाथी, घोड़े आदि सर्व सेना सहित सुभौम चक्रवर्ती भी डूब गया और मरण के समय परिग्रह की अत्यंत प्रीति के फल में 7वें नरक के घोर दुखों में जा पड़ा। उसे वर्तमान में प्राप्त 6 खंड के आधिपत्य से भी हाथ धोना पड़ा। देखो, ये है लालच की महिमा। बच्चों, लालच में फंसकर मनुष्य अपना वर्तमान भी खराब कर लेता है। इसे सिद्ध करती हुई तुम्हें एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। बहुत दिनों की बात है, बनारस में एक गरीब आदमी रहता था। नाम था राम बाबू। राम बाबू और उसकी पत्नी दोनों बहुत मेहनत करते थे। आधा पेट खाकर किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। सारी दुनिया कितनी सुंदर है, जिसे देखो सुखी नजर आता है। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग्य में सुख नाम की चीज ही नहीं है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि 2-4 दिन भी
आराम से बीत सके। सुनो जी, सुना है पास के जंगल में एक ऐसा तपस्वी है जिसमें हमारी मदद करने की शक्ति है। आप क्यों नहीं चले जाते उसके पास? लेकिन इस बात का क्या यकीन है कि जंगल में जाने पर हमें मदद मिल ही जाएगी? कहीं कुछ और मुसीबत आ गई तो? यकीन तो किसी भी बात का नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हर भले आदमी पर भगवान की कृपा होती है। अगले ही दिन राम बाबू जंगल में चला गया। जंगल में अनेक प्रकार की भयानक आवाजें आ रही थी, लेकिन राम बाबू ने हिम्मत नहीं हारी। तभी सामने से एक जटाधारी लंबी सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी आते दिखाई दिए। प्रणाम महाराज। यशस्वी भव। अरे भाई, तुम इस भयानक जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं और मेरी पत्नी बहुत गरीब है। कृपा कर कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। लो, ये शंख ले जाओ। ये हर रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया करेगा और अब तुम गरीब नहीं रहोगे। महात्मा जी शंख देकर चले गए और राम बाबू भी अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन रास्ते में अंधेरा हो जाने के कारण रात एक व्यापारी के घर बितानी पड़ी। कौन हो, कहाँ से आए हो, व्यापारी के ऐसा पूछने पर राम बाबू ने महात्मा जी द्वारा दिए गए शंख के बारे में सब कुछ बता दिया। अब जादुई शंख की बात सुनकर व्यापारी के मन में लालच आ गया। उसने राम बाबू के सो जाने पर जादुई शंख चुराकर उसकी जगह मामूली शंख रख दिया। सुबह होते ही राम बाबू अपने घर पहुंचा और शंख निकालकर अपनी पत्नी के सामने रखा। अरे जरा पानी लाना। लो, ये शंख कहाँ से ले आए हो? यह शंख मुझे एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज ने दिया है। हे भगवान, बस यही प्रार्थना है, अब ईमानदारी का जीवन बिताने में हमारी मदद करना। शंख शंख, कृपा कर एक सोने का सिक्का दो। शंख शंख, कृपा कर सोने का एक सिक्का दो। अरे, शंख से सोने का सिक्का तो दूर, तांबे का टुकड़ा भी नहीं निकल रहा है। तुम्ही ने मुझसे जाने को कहा था ना, अब देखो क्या हुआ। उस महात्मा वेशधारी आदमी ने मुझे बेवकूफ बना दिया ना। देखो, हमें धीरज से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है कि रास्ते में जरूर कोई गड़बड़ हुई है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारा जादुई शंख चुराकर कोई मामूली शंख रख दिया हो। ऐसा होने की कोई संभावना तो नहीं है। रात में मैं एक व्यापारी के घर रुका था। वह व्यापारी तो बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। तुमने उसे यह तो नहीं बताया कि तुम्हारे पास जादुई शंख है? हाँ, बताया था, सब कुछ बताया था। ठीक है, अब तुम एक काम करो, एक बार फिर उसी व्यापारी के घर रात बिताओ। साथ में ये शंख भी ले जाना। व्यापारी फिर तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें उसे क्या जवाब देना है। राम बाबू व्यापारी के घर प्रस्थान करता है। व्यापारी भाई,
अरे व्यापारी भाई, अरे आज फिर कैसे आ गए? बैठो बैठो। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। आज रात मेरे यहाँ रहो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या बताऊं, जो शंख मुझे महात्मा जी ने दिया था वह तो कोई मामूली शंख निकला। उसमें से कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। तो मैं फिर से महात्मा जी के पास गया। उन्होंने कहा शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, और मुझे फिर से आया देख वे बहुत खुश हुए और मुझे एक और शंख दिया, जो रोज सवेरे एक के बजाय सोने के 2 सिक्के दिया करेगा। अब उसी शंख को लेकर अपने घर जा रहा हूं। तुम्हारे यहाँ फिर आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। आज रात मेरे यहाँ रहो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चों, व्यापारी ने तो जादुई शंख का चमत्कार देख रखा था। अब तो उसकी निगाह 2 सिक्के वाले शंख पर थी। व्यापारी ने राम बाबू को बढ़िया खाना खिलाकर आरामदायक चारपाई पर सुला दिया और चुपके से नया शंख निकालकर उसकी जगह पहले वाला शंख रख दिया। सवेरा होते ही राम बाबू अपना शंख लेकर घर चल दिया और व्यापारी सुबह ही शंख निकालकर हाथ जोड़कर बोला, शंख, ओ शंख, सोने के 2 सिक्के निकाल। शंख, ओ शंख, सोने के 2 सिक्के निकाल। लगता है राम बाबू मुझे बेवकूफ बना गया। ये तो जादुई शंख नहीं है, ये तो मेरे वाला ही शंख है, जो मैंने राम बाबू के जादुई शंख की जगह चोरी से रख दिया था। हे भगवान, सोने के 2 सिक्के की लालच में आकर मैंने हाथ में आया एक सोने के सिक्के वाला जादुई शंख भी गंवा दिया। देखा बच्चों, इस लक्ष्मी में भी कैसी विचित्रता है। ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। जो जीव इस लोभ को नष्ट करके संतोष रूपी दवा द्वारा धन संपत्ति आदि को विनाशीक मानकर दुष्ट तृष्णा रूपी आगामी इच्छा को छोड़कर परिग्रह का परिमाण करते हैं, वे शांति का जीवन जीते हैं। संपूर्ण परिग्रह को तो मुनीश्वर ही त्याग सकते हैं, परंतु गृहस्थ उसकी मर्यादा कर सकते हैं। मर्यादा हो जाने पर जो मिला हो उसमें संतोष की भावना बढ़ती जाती है और फिर जीवन सुख से बीतता है। दीदी, क्या हम भी लोभ का त्याग कर सकते हैं? हाँ बच्चों, आप सब भी लोभ का आंशिक त्याग कर सकते हो। लोभ के पूर्ण त्यागी तो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। लेकिन सड़क पर पड़ी किसी वस्तु को उठाने का त्याग करना भी लोभ के आंशिक त्याग में आता है, जो आप आज से ही कर सकते हो। मैं इस संबंध में एक बड़ी अच्छी कहानी है, वो तुम्हें सुनाती हूँ। दीदी सुनाइए, जरूर सुनाइए। एक आदमी और उसकी पत्नी जंगल में रहते थे और लकड़ी बेचकर अपना जीवन चलाते थे। एक बार 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। 7 दिन तक दोनों को उपवास करना पड़ा। भीख न मांगने का उनका नियम था। 7 दिन बाद जंगल में गए तो संयोगवश एक मुनिराज मिल गए। मुनिराज के कहने से दोनों ने नियम लिया कि किसी की कोई गिरी हुई चीज नहीं लेंगे। दोनों चले जा रहे थे, आगे आगे पुरुष, पीछे पीछे स्त्री। संयोग से अशर्फियों से भरी हुई एक थैली सड़क पर पड़ी हुई दिखाई दी। 7 दिन से भोजन नहीं किया है। आज ही मार्ग में पड़ी चीज को न चुराने का नियम लिया था। अरे
अरे यह क्या कर रहे हो? इस मार्ग पर सोने से भरी अशर्फियों की थैली पड़ी थी। मुझे लगा कि कहीं तुम्हारा मन न मचल जाए, इसलिए मैं इस पर मिट्टी डाल रहा था। लगता है तुमसे नियम नहीं पलेगा। मैं तो नियम लेने के बाद दूसरे के धन को मिट्टी ही देखती हूँ। तुम इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तुम्हें अभी धन दिखाई देता है, इसलिए व्रत का पालन तुमसे नहीं हो सकेगा। देखो बच्चों, जब तक त्यागे हुए पदार्थ की महत्ता नजर आती है, तब तक उसके त्याग को त्याग नहीं कहते। जब संसार के सारे पदार्थ, धन, वैभव निरर्थक दिखाई देने लगे, तब छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। मात्र वस्तु के त्याग से त्यागी नहीं होता। वस्तु की अभिलाषा ही न हो, तभी सच्चा अपरिग्रही है। जिसे संयोगों की इच्छा है, वह परिग्रही ही है, चाहे बाहर में संयोग थोड़े हो या कुछ भी ना हो। हजारों लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म से लेकर आज तक पीतल कांसे का बर्तन तक नहीं मिला, जिन्हें जन्म से लेकर आज तक घी लड्डू तो दूर, पेट भर भोजन नहीं मिला, विवाह नहीं हुआ, सोने चांदी के दर्शन तो दूर, 2-4 दिन के खाने योग्य अनाज भी संग्रह नहीं हुआ। लेकिन ऐसे दरिद्री, बाह्य परिग्रह से रहित जीव अंतरंग में इच्छा के विद्यमान होने के कारण परिग्रही ही हैं। ये अंतरंग परिग्रह ही पाप का मूल है, पाप का पिता है, समस्त दुखों का मूल कारण। तुम सभी निरंतर धर्म के सम्यक पथ पर बढ़ते रहो और अपना आत्म कल्याण करके प्राप्त दुर्लभ मानव जीवन को सफल करो। बस यही भावना है। बच्चों, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।